नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक ऑन माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा। और आज के हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले आज आप सभी को पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के दिवस की। तो आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल को मैं अभी बता चुका हूं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस पर हम सबसे पहले छोटी सी चर्चा करेंगे। ये क्यों बनाया जाता है, क्या लक्ष्य था, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से निकल कर आया। तो देखिए, 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसका कारण है 24 अप्रैल 1992 को संविधान में, या कहें भारतीय संविधान में, एक संविधान संशोधन किया गया जो कि 73वां संविधान संशोधन था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था। और जो ये कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, इसको पारित कर दिया गया और पारित करने के बाद में 1993 में इसे लागू भी कर दिया गया, हाथ ही हाथ, एक वर्ष बाद ही। और इस कानून की मदद से जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे कि पंचायती राज में पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां, जिला परिषद, मंडल परिषद, तो इस तरह से जो स्थानीय निकाय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी शक्तियाँ प्रदान की गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और साथ में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की शक्ति और जिम्मेदारी भी दी गई थी। अगर बात करें पंचायती राज में कौन कौन से स्तर आते हैं, तो ये 3 स्तर आते हैं। त्रिस्तरीय इसको बोला जाता है पंचायती राज को, जिसमें ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर मंडल परिषद या नगर परिषद भी बोलते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद इसमें आती हैं। अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी नींव आज से 59 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा डाली गई थी। और 1959 में 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी। और ये कहाँ से करी थी? ये शुरुआत करी थी आपके नागौर जिला राजस्थान से। त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। बहुत सी बार क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि आरपीएससी इस क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के पूछती है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सिंपल था, आप बता देंगे नागौर से हुई। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। ऑप्शन में नागौर होता है, 3 आपके अलग ऑप्शन होते हैं, और वहाँ पर जो जल्दबाजी में पड़े हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर चकरा जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, त्रिस्तरीय जो नागौर से आपकी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी 2 अक्टूबर 1959 को। क्योंकि इसके 3 स्तर हैं और तीनों स्तरों की इसमें शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय जो आपका पंचायती राज दिवस है, इसको प्रतिवर्ष मनाने का जो सिलसिला है, ये 2010 से शुरू हुआ। और अगर राजस्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान की अगर बात करें तो सर आपकी 9,891 ग्राम पंचायतें अभी राजस्थान के अंदर हैं। 295 पंचायत समितियां हैं आपकी राजस्थान में, और 33 जिला परिषदें हैं वर्तमान में। यानी कि जो ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्टूबर 2019 तक का डाटा था। इसके बाद में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। अगर वो चेंजिंग आपके हिसाब से उसको अपडेट कर लेना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2000 अक्टूबर 2019 का है। तो इसलिए आप इसको करेक्शन कर लें अगर इसमें कुछ फेरबदल हुआ है।
और क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं उन पर आचार संहिता भी लगी थी, राज्य में जो चुनाव हुए थे पंचायत राज के, तो उनमें कई जगह आचार संहिता भी आचार संहिता वो सॉरी हाई कोर्ट की रोक भी लग गई थी इन्हीं नई पंचायतों पर चुनाव कराने के संबंध में। तो आप इसको एक बार अपने लेवल से आप इसको देख लीजिएगा। जो मेरा डाटा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये थोड़ा पुराना है। आज का क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो आपको ये बताना है कि किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन में आपके तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, केरल। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका राजस्थान। और इसकी बात कर लेते हैं राजस्थान की। सबसे पहले ऐप की बात कर लेते हैं। तो इस ऐप के माध्यम से लॉकडाउन और जो महामारी से परेशान हमारे लगभग 68 लाख जो लोग हैं उनको विशेषज्ञ डॉक्टर, जो विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन डॉक्टरों से परामर्श और दवाइयाँ मंगवाने में मदद मिलेगी। ये इस ऐप का काम रहेगा। कोरोना वायरस से निपटने में राजस्थान सरकार ने अभी एक भीलवाड़ा मॉडल लॉन्च किया था, उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। पूरे देश में उसको आधे से ज़्यादा लागू कर दिया गया है, पूरे देश में लागू करने की बात कही जा रही है। तो इसको भी आप यहाँ राजस्थान से अभी करंट अफेयर का है, ध्यान रखेंगे। साथ में राजस्थान में एक मरुस्थलीय अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम काजरी है। उस काजरी के द्वारा भी राजस्थान में हाल ही में एक सैनिटाइज़र टनल बनाई गई है कोरोना से संबंधित, और उसमें 1 रुपये में 5 आदमी सैनिटाइज हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में राजस्थान की बात कर लें तो जो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत, तो सचिन पायलट डिप्टी सीएम है। इसके अलावा राजधानी आपकी जयपुर, न्यायिक राजधानी जोधपुर, खंडपीठ जयपुर रहेगी, जोधपुर न्यायालय की। कलराज मिश्र आपके वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। इंद्रजीत मोहंती आपके मुख्य न्यायाधीश हैं जोधपुर के। और जो अभी वर्तमान में ज़िले हैं वो 33 हैं राजस्थान के अंदर। 10 यहाँ से राज्यसभा सीट है, 25 यहाँ से लोकसभा सीट है, और 200 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा अगर अदर ऑप्शंस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं तो तमिलनाडु से देख लेते हैं क्या क्या आता है निकल कर। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। सीएम है के पल्लानी स्वामी। डिप्टी सीएम कौन है भाई तमिलनाडु के, मैं आपको हर सेशन में बताता हूँ। डिप्टी सीएम और राज्यपालों पर नज़र बनाते रहिएगा, साथ में मुख्य न्यायाधीश भी आप देखते रहिएगा और समय के हिसाब से अपडेट रहिएगा। आज जो हम बता रहे हैं हो सकता है कल वो चेंजिंग हो जाए, क्योंकि इनका स्थायी नहीं होता पद, चेंज होते रहते हैं राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। तो जब आप पेपर देने जाएं तो उससे 2 दिन पहले का एकदम करंट आप पढ़ कर जाएँ। वैसे कोशिश हम ये कर रहे हैं कि आपको डेली वाइज में करंट ही आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूरे अपडेट रहें। तो जो डिप्टी सीएम हैं अभी तमिलनाडु के वो हैं ओ पन्नीर सेल्वम, यहाँ के डिप्टी सीएम है। इसी के साथ में अगर गवर्नर की बात कर लें तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय के विनीत कोठारी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा की बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी बनती है। संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़। सीएम यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी हैं। डिप्टी सीएम यहाँ दुष्यंत चौटाला। और गवर्नर यहाँ सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं रविशंकर झा। और जो आपका जो न्यायालय आपका है ये एक है, लेकिन यहाँ तीन तीन राज्य लगते हैं। एक तो राजधानी चंडीगढ़, एक पंजाब और हरियाणा का ये संयुक्त न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। इसके बाद में राजस्थान की बात कर ही ली थी, केरल की भी कर लेते हैं। त्रिवेंद्रम यह राजधानी रहेगी। सीएम रहेंगे पिनराई विजयन। और गवर्नर रहेंगे आपके मोहम्मद आरिफ खान। मुख्य न्यायाधीश रहेंगे एस मणिशंकर। ये देख लीजिएगा कि हम काफ़ी ऑप्शनों में आपको उप मुख्यमंत्रियों की नहीं बताते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि उस राज्य में उप मुख्यमंत्री अभी कोई
नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्रियों की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, तो डिप्टी सीएम जो हैं, चीफ मिनिस्टर्स, वो देश में सबसे ज़्यादा अभी आपके जो आपका जो ये राज्य अभी नया बना है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपके बहुत ज़्यादा मतलब डिप्टी सीएम है, 5 इनकी संख्या है। तो एक दिन आपको हम एक स्पेशल डिप्टी सीएम का एक चैप्टर आपको लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, या तो कल या परसों के दिन में आपको डिप्टी सीएम का चैप्टर भी हम बता देंगे। फटाफट से आप हमारे सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और साथ ही कमेंट्स भी कीजिएगा। अब आपको हम इस आयु एवं सेहत साथी ऐप की फ़ोटो दिखा देते हैं कि किस तरह का है। तो देख लीजिए, ये आपको फ़ोटो उपलब्ध कराई गई है हमारी टीम के द्वारा। बहुत बेहतरीन काम कर रही है टीम हमारी, आपको पूरा सहयोग करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कोविड-19 के सवालों के समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा मंच शुरू किया है? कोविड भारत सेवा मंच, कोविड इंडिया सेवा मंच, कोविड सेवा सुरक्षा मंच, या कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आपका कोविड इंडिया सेवा मंच। और इसी के साथ में अगर हम बात करें आपके कोविड इंडिया सेवा मंच की, तो ये आपका कोविड इंडिया सेवा मंच आप देख सकते हैं। फोटो लोगो है, फोटो तो इसकी कोई पर्टिकुलर मिली नहीं थी, लोगो मिला था। हमने आपको समझाने और दिखाने के लिए लोगो लगा दिया है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस ऐप की शुरुआत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा की गई है। कोविड-19 जैसी महामारियों की स्थिति से बड़े स्तर पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। इसी के साथ में अब हम देख लेते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसी के साथ साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। तो ये तीनों मंत्रालयों के मंत्री हैं वर्तमान में। और जो इनकी कॉन्स्टिटेंसी या कि लोकसभा क्षेत्र है, वो है चांदनी चौक, और चांदनी चौक आता है आपका दिल्ली में, ना कि नई दिल्ली में। यहाँ पर बहुत से बच्चे दिल्ली और नई दिल्ली में कंफ्यूजन हो जाते हैं, या जल्दबाजी में दिल्ली को नई दिल्ली और नई दिल्ली को दिल्ली कर देते हैं। ये आप समझिएगा, चांदनी चौक है वो पुरानी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली को सिर्फ दिल्ली कहते हैं। और जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ये दिल्ली चांदनी चौक से वर्तमान में सांसद है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सऊदी अरब में आयोजित G20 राष्ट्रों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? ये आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। ये आप देख लेंगे, ऑप्शन में आपके निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, और इसके अलावा नरेंद्र मोदी, हरसिमरत कौर बादल, ये आपके ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप सही ऑप्शन बताएंगे क्या है कमेंट्स में। सही आंसर इसका रहेगा नरेंद्र सिंह तोमर। और बात कर लेते हैं इस G20 राष्ट्रों के कृषि मंत्रियों की बैठक। तो कोरोना को लेकर हाल ही में 21 अप्रैल को ये आयोजित की गई थी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि कृषि मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया था। कुछ समय पहले ही G20 राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों की भी बैठक का आयोजन किया गया था इसी तरीके से, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी भाग लिया था। अब देख लेते हैं कृषि मंत्री की जब बात हो रही है, तो कृषि से संबंधित कुछ ऐप देख लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में
प्रधानमंत्री मोबाइल एप्लीकेशन पहला। दूसरा है किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन। ये दो एप्लीकेशन या ये दो ऐप आपके कृषि मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब की। तो नरेंद्र सिंह जो तोमर साहब हैं, ये आपके कृषि किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। यानी कि इनके पास भी तीन मंत्रालय हैं। एक कौन सा है? कृषि किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। अगर इनकी लोकसभा क्षेत्र देखा जाए तो इनका लोकसभा क्षेत्र मुरैना है और मुरैना आपके मध्य प्रदेश में आता है। ये वही मुरैना है जहाँ के एक मंदिर है यहाँ पर 36 योगिनी मंदिर। 36 योगिनी मंदिर जो आपका मुरैना में स्थित है, इसी मंदिर से जो वर्तमान में हमारा संसद भवन है उसका जो बाहरी प्रारूप है उसका मॉडल यहाँ से लिया गया था। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण जी की। तो ये वर्तमान में आपकी कॉर्पोरेट मामले एवं वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। इसी के साथ में हम हरसिमरत कौर बादल जी की बात कर लेते हैं। तो जो हरसिमरत कौर बादल जी हैं, ये आपकी वर्तमान में यानी कि 17वीं लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, या कहें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनके पास में है। पिछली सरकार में यानी कि 16वीं लोकसभा में ये आपकी बाल महिला एवं बाल विकास मंत्री रही थी। और इनकी वर्तमान में जो लोकसभा क्षेत्र है वो भटिंडा पंजाब से है और ये बादल परिवार से संबंध रखती हैं। और बादल परिवार आपको पता है कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री भी बादल रह चुके हैं, उसी बादल परिवार से ये संबंध रखती हैं। अब इसकी देख लेते हैं एक फ़ोटो। तो ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं और बाकी के इधर की साइड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये G20 के अन्य कृषि मंत्री हैं, देशों के G20 सदस्य देशों के कृषि मंत्री हैं। इनके साथ में ये कोरोना से संबंधित जो महामारी चल रही है कोविड-19, उससे संबंधित मतलब कृषि को लेकर एक विशेष चर्चा की गई थी यहाँ पर, उसकी ये फोटो दृश्य है। आप अगले क्वेश्चन पर चलें तो हाल ही में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो संयम, असेस, कोरोना, सी घाट या प्रज्ञान, ये आपको बताना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एकदम करंट क्वेश्चन जो हैं हम आपके लिए अधिक से अधिक लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को कुछ बेहतर और जो ये भेड़ चाल है उससे बचते हुए आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जाएं, ये हमारी चाहत रहती है हमेशा से। अगर इसकी बात कर लें तो सर इसमें जो संयम जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका एकदम राइट आंसर होगा। यह ऐप, अब इस ऐप की बात कर लेते हैं संयम की। तो यह ऐप पूर्णतः जीपीएस ट्रैकिंग से लैस है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कोरोना के वे मरीज जिनको घर में क्वारंटाइन किया गया है उनके घर से निकलते ही प्रशासन को उनकी सूचना इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी या मिल जाती है। तो कुल मिलाकर जो क्वारंटाइन किए गए हैं अपने घरों में, यदि मान लीजिए वो इसका उल्लंघन करते हैं क्वारंटाइन का और वो घर से निकल कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए देख लीजिए, ऐसे लोगों के लिए ये ऐप बनाया गया है। जैसे ये घर से जाएंगे तो लोगों की जान आजकल मोबाइल में अटकी होती है, तो ये मोबाइल तो छोड़कर जाएंगे नहीं, ये तो पक्की बात है। और जैसे ही ये मोबाइल को रखकर बाहर निकलेंगे तुरंत जीपीएस के माध्यम से इनको ट्रैक कर लिया जाएगा और सरकार या प्रशासन को इनके बारे में पता लग जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है ये काम करती है। इसके अलावा अगर हम देख लें सर, तो इसके अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशन, एक आपकी असेस कोरोना। तो दिल्ली सरकार द्वारा यह मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था, असेस कोरोना। और सी घाट ये छत्तीसगढ़ जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से
मतलब फल और सब्जियों की होम डिलीवरी की जा रही है, मतलब सी घाट से। और प्रज्ञान क्या है, तो यह झारखंड के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐप है जो झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी फोटो देखते हुए अगले क्वेश्चन पर चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में विलियम ए कॉल्बी पुरस्कार किसने जीता? एडम हिगिन बोटम, रुचिका तोमर, हिलेल फ्रंटेनबर्ग या कोई नहीं? तो देखिए सर, इसका सही ऑप्शन आपका क्या रहने वाला, इसका आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और एडम हिगिन बोटम साहब आपके व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और इनकी जो पुस्तक आई है, मिडनाइट्स इन चिरनोबिल, आई है एक किताब इनकी, उसके लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है। और ये जो पुस्तक आई है एक सैन्य पुस्तक है, मतलब एक सैन्य पुस्तक का मतलब है कि सैन्य कहानी पर आधारित पुस्तक है ये। और इस पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पुरस्कार आपका 1999 में शुरू किया गया था। और अगर इसके अदर ऑप्शंस की बात कर लें, ये आपको हम दिखा रहे हैं मिडनाइट इन चिरनोबिल, और इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं रुचिका तोमर। रुचिका तोमर साहब हैं, इनका नाम आया है तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में इन्होंने पहला पेन ऑफ हेमिंगवे पुरस्कार जीता है उपन्यास ए प्रेयर ऑफ ट्रेवल्स के लिए। इसी के साथ में अगर बात करें हिलेल फ्रस्टेनबर्ग, तो इन्होंने एक व्यक्ति हैं गेगरी मार्गुलिस, इनके साथ में मिलकर इन्होंने 2020 का एबल प्राइज पुरस्कार जीता है। और जो आपको बता दें, एबल प्राइज जो पुरस्कार है एबल, इसे मैथ का नोबल भी कहते हैं, यानी गणित का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। और जो ये पुरस्कार है एवल प्राइज, ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। इसी के साथ में हमने आपको ये पुस्तक दिखा दी है, और ये आपके एडम हिगिन बॉटम साहब हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहने वाला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा कल्याण योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन में आपके मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। तो फोटो आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना, शकल आपको दिख रही है, चेहरा आपको दिख रहा है, अच्छी तरह से शिवराज सिंह लग रहे हैं। तो शिवराज सिंह लग रहे हैं तो इनके चेहरे को याद आते ही हम सीधा मध्य प्रदेश चले जाते हैं। मध्य प्रदेश जाने से पहले भोपाल वहाँ की राजधानी बनती है। भोपाल से याद आता है कि जो भोपाल है वो देश का पहला ऐसा ऐसा ज़िला बन गया है या शहर बन गया है जिसको ड्रोन से सैनिटाइजिंग कार्य किया जा रहा है। अगर दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरे शहर की बात करें तो वर्तमान में चंडीगढ़ ऐसा शहर बन गया है जिसको ड्रोन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। तो भोपाल आपका हो गया। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस योजना की बात कर लेते हैं, योजना क्या रहने वाली है। तो देखिए, कोरोना राहत में लगे जो कोरोना योद्धा हैं उनके लिए सीएम शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री कोविड 19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई कोरोना योद्धा के साथ आकस्मिक हादसा या दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना या हादसे में उसकी मृत्यु हो जाती है या जान चली जाती है, तो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अगर इस योजना की बात करें तो वर्तमान में यह 30 मार्च से लागू की गई है और 30 जून तक 2020 तक, मतलब 30 जून 2020 तक ये लागू रहेगी अगर कोरोना का प्रभाव ख़त्म हो जाता है तो। और अगर कोरोना का प्रभाव ख़त्म नहीं हुआ और अगर कोरोना योद्धा इसमें लगे रहे तो ये आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन शुरुआत में ये 30 मार्च से 30 जून तक ही इसको लागू किया गया है। अब आपको हम बता दें, जो मध्य प्रदेश है आपका, ठीक है,
मध्य प्रदेश आपका ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी संख्या 9 है, और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार, वहाँ पर भी आपके राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है। तो आप ध्यान रखेंगे, देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला या राष्ट्रीय नेशनल पार्क वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश बनता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की अगर और बात करी जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको हमने अभी बताई थी भोपाल। मुख्यमंत्री आपको अभी हमने दिखाई दिए थे शिवराज सिंह चौहान। लगातार चौथी बार, मतलब अभी इनसे पहले कांग्रेस की सरकार थी और उस कांग्रेस की सरकार को गिराकर ये अब चौथी बार शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके लालजी टंडन साहब। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में और देख लेते हैं क्या चीज़ इसमें मिल रही है। तो इसमें हमको मिल रहा है केरल। केरल की बात कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रिपीट कर दिया था, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। त्रिवेंद्रम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिशंकर। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है। इलाहाबाद यहाँ की न्यायिक राजधानी है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। इसी के साथ में अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे अगर बात करी जाए उप मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आपके मनीष सिसोदिया आपके उप मुख्यमंत्री हैं, जो कि वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं। और उपराज्यपाल की अगर बात करें तो वेजल साहब आपके उपराज्यपाल हैं। अगर दिल्ली की और बात करी जाए सर, तो दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी, पहले कलकत्ता थी। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर दिवंगत अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम रखा गया है। अगर दिल्ली की बात करी जाए तो सीलिंग होम काउंटर एंड आइसोलेशन एक अभियान चलाया गया है दिल्ली में हाल ही में। ये आप वर्तमान में जो करंट अफेयर है इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ में आपको फ़ोटो दिखा देते हैं इसकी। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हाल ही में हुई इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जे चैन, डेविड ली, फैन जेंडोंग, लू जे इन। तो आपको सही आंसर बताना है। सही उत्तर इसका आपका डेविड ली होगा। और इसी के साथ में हम आपको डेविड ली जी की फ़ोटो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, जो हुई है एक मोबाइल कंपनी है और बहुत जल्दी ये 5G लॉन्च करने वाली है मोबाइल। और ये आप देख रहे हैं बगल में डेविड ली साहब हैं। अगर इस कंपनी की बात करी जाए तो यह एक चाइनीज कंपनी है, एंड्रॉयड चाइनीज कंपनी है। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय सेजहैन एक शहर है चीन का, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। संस्थापक रैन जेंग फेही इसके संस्थापक हैं। रैन जेंग फेही इसके संस्थापक हैं। इसी के साथ में अध्यक्ष की बात कर लें तो लियांग हुआ ये इस कंपनी के अध्यक्ष हैं। अगर डेविड ली से एक फैक्ट अगर मेरे याद आ रहा है आपको मैं बताता चलूँ, डेविड ली हुई इंडिया से पहले हुई कंबोडिया के सीईओ भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगले अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में से सेमलेस पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक कौन है? तस्लीमा नरसीन, शशि थरूर साहब,
अरुंधति रॉय या कृष्ण स्वामी वी। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो सही उत्तर आपका तस्लीमा नरसीन रहने वाला है। आपको ये दिखा देते हैं पुस्तक इनकी, सेमलेस तस्लीमा नरसीन। और ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी राइटर है, खासकर इंग्लिश की। ये आपने देख ही लिया है, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं हल्की सी। तो देखिए, शशि थरूर साहब जो हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन एरा ऑफ डार्कनेस, 2019 में। और उसी 2019 में लिखी किताब के लिए इन्हें 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसी के साथ अगर हम अरुंधति रॉय की बात करें तो अरुंधति रॉय फर्स्ट भारतीय मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। 1997 में इन्होंने ये पुरस्कार जीता था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए। अगर इनके अलावा कृष्ण स्वामी वी की बात करी जाए तो सटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है, हाल ही में बहुत चर्चा में है ये पुस्तक पीवी सिंधु को लेकर। तो ये कुछ किताबें हमने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं, हाल ही से करंट, और इनको आप ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। और इसी के साथ ही एक प्यारा सा लाइक देते हुए, कमेंट करते हुए सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ऐसा हम मानते हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या रखा गया है। तो हाल ही में जो गूगल है उसने एक ब्रेल कीबोर्ड, मतलब कि जो अंधे व्यक्ति होते हैं, थोड़े दिमाग से कम होते हैं, सोचने समझने की शक्ति उनमें कम होती है, उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए गूगल ने एक कीबोर्ड बनाया है, ब्रेल कीबोर्ड। उसका आपको नाम बताना है, टॉक बैक, विदाउट टॉक, ब्रेली टॉक या फेस टॉक। तो आपको इसमें बताना है कि क्या रहेगा सही ऑप्शन, इसमें हम आपको बता देते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। टॉक बैक सही आंसर बनेगा। इसी के साथ में गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए ब्रेल कीबोर्ड टॉक बैक लॉन्च किया है हाल ही में। और यह दृष्टिबाधित जो यूजर्स हैं उनके असली जो विकसित करने का जो कारण था वो दृष्टिबाधित यूजर्स के लिए है। अगर विश्व ब्रेल दिवस की बात करें तो विश्व या अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को आपका मनाया जाता है। इसी के साथ में अगर हम गूगल की बात करें तो सर गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के अंदर है, जो यूएसए में है। और इसके जो संस्थापक है लेरी पेज और सर्गिन ब्रिन इसके संस्थापक हैं। वर्तमान में इसके भारतीय मूल के जो सुंदर पिचाई हैं वो इसके सीईओ हैं। अगर गूगल इंडिया की बात कर लें, गूगल के साथ गूगल इंडिया की भी बात करनी चाहिए, तो गूगल इंडिया की स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे इसकी लोकेशन बनती है हैदराबाद की। एमडी इसके संजय गुप्ता साहब हैं। और हाल ही में यानी कि जनवरी में एक टैगी ऐप लॉन्च किया था गूगल ने। और गूगल के द्वारा जो ये टैगी ऐप लॉन्च किया गया है, इसका मकसद है टिकटॉक की लोकप्रियता को टक्कर देने हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो जैसे आप चाइनीज़ जो आपका ऐप है टिकटॉक, इसी तरह से सेम ऐसा ही है। तो मेरा मानना, अगर आप मेरी बात अगर मानते हैं या मेरी राय अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको टिकटॉक की बजाय टैगी ऐप यूज करने की सलाह दूंगा। क्योंकि देखिए टिकटॉक जो है वो एक चाइनीज ऐप है, और चाइनीज ऐप होने के साथ ही ये क्या है कि जासूसी वाले काम करते हैं ये चाइनीज ऐप जितने भी हैं। तो हमारी जब हम इन ऐपों को डाउनलोड करते हैं तो कुछ विशेष जानकारी इनमें भरी जाती है,
उन जानकारियों का जो डेटा होता है वो क्या है कि देशद्रोह में कभी भी काम लिया जा सकता है इनके द्वारा। तो इस पर विश्वास कम होता है चाइनीज ऐपों पर। और जो गूगल है ये पूर्णतया विश्वसनीय है। इसका हेडक्वार्टर भी है, एक बहुत बड़ी संस्था है, हर देश में इसका हेडक्वार्टर है। आप बताइए कि टिकटॉक का कहाँ हेडक्वार्टर है? टिकटॉक का अभी तक चाइना के अलावा कोई मुख्य हेडक्वार्टर नहीं है, ना कोई इसका रीजन हेडक्वार्टर है। इसीलिए टिकटॉक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो टिकटॉक को ही मात देने के लिए टेंगी ऐप गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी फरवरी में। इसके साथ अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है। तो ये देख लीजिए, एक फ़ोटो दिखा देते हैं आपको। ये फ़ोटो है जो ये एंड्रॉयड कीबोर्ड, आपका ब्रेल कीबोर्ड जो बनाया गया है गूगल के द्वारा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहने वाला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया? राजस्थान, पंजाब, झारखंड, गुजरात। सही ऑप्शन आपका रहेगा गुजरात। एक बार आपको फोटो दिखाते हैं इस जल संरक्षण की, सुजलाम सुफलाम की। ये देखिए, आपके विजय रूपाणी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में गुजरात के। ये इनके द्वारा उद्घाटन समारोह की तस्वीर है। तो इसमें ये उद्घाटन कर रहे हैं। अब इस पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पर आ जाते हैं वापस और इस पर बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में गुजरात सरकार ने जल संरक्षण सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत करी है। जो ये संस्करण है आपका, ये तीसरा संस्करण है जिसमें कि आप रूपाणी जी को देख रहे हैं पूजन करते हुए या उद्घाटन करते हुए। ये इसका तीसरा संस्करण है, 2 संस्करण इसके पहले शुरू हो चुके हैं। तो इसकी बात कर लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का या इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। मानसून से पहले रिवर फ्रंट की सफाई करना, नदियों की तलहटियों से जो कचरा होता है उसे निकाल कर उसकी गहराई को बढ़ाना, नहरों नहरों की सफाई व उसका सुंदरीकरण जैसे कार्यों से वर्षा जल भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना है। ये इसका मुख्य कारण है या मुख्य लक्ष्य है इसको मनाने का, इस अभियान का। इसी के साथ में राजस्थान की बात हमने कर ली थी, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब, तो देखिए जो पंजाब है उसकी राजधानी रहेगी चंडीगढ़, जो कि संयुक्त राजधानी है पंजाब हरियाणा की। मुख्यमंत्री रहेंगे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल रहेंगे विजेंद्र पाल बदनौर। इसके अलावा अगर पंजाब की लोकसभा सीट देख लें तो 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 हैं। इसी के साथ में अगर पंजाब की करंट अफेयर से बात करी जाए तो हाल ही में लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का दूसरा राज्य, पहला राज्य उड़ीसा। सीएए का विरोध करने वाला दूसरा राज्य, पहला राज्य केरल। पंजाब कोवा मोबाइल ऐप हाल ही में यहाँ लॉन्च किया गया था। इसी के साथ में आपको 2 फैक्ट्स मैंने आपको अलग से बता दिए थे। एक तो राष्ट्रीय ध्वज वाला जो अटारी बॉर्डर पर लगाया गया है, दूसरा आपको बताया था धार्मिक ग्रंथों से अमान्य व्यवहार करने पर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति थी उसको 2 वर्ष घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है, मतलब 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य बन चुका है। इसी के बाद अगर हम देख लें झारखंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा एक प्रज्ञान ऐप कोरोना से संबंधित है, इसको लॉन्च किया गया है। और अगर झारखंड के मुख्यमंत्री जी की बात करें तो हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल आपकी द्रौपदी मुर्मू साहब है। राजधानी आपकी रहेगी रांची। और आपके जो मुख्य न्यायाधीश है झारखंड के वो कौन है?
वो हैं रवि रंजन साहब, मतलब झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन साहब हैं हाल ही में। और इसी के साथ में अगर गुजरात की बात करी जाए तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी आपको हमने बता दिया था, रूपाणी साहब, विजय रूपाणी जी। इसी के साथ में अगर यहाँ उप मुख्यमंत्री की बात करी जाए, नितिन भाई पटेल साहब आपके यहाँ उप मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। और आपका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो आपका नर्मदा जिला गुजरात के अंदर ही है। इसी के साथ में हाल ही में अहमदाबाद जो आपका एक जिला है, वहाँ से आपका जो स्टेशन है वहाँ पर सैनिटाइजर टनल को स्थापित किया गया है। और ऐसे करने वाला ये देश का पहला, अहमदाबाद आपका पहला देश का रेलवे स्टेशन बन चुका है। अमित शाह जी अहमदाबाद गांधीनगर से आपके सांसद हैं, जो कि गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी आपके यहाँ से हैं। यहाँ पर एक ट्रम्स आया था झारखंड का ऑप्शन में, और झारखंड को हम आपको बता देते हैं कि झारखंड से आपके वर्तमान में कौन आपके मतलब केंद्रीय मंत्री हैं। तो आपके अर्जुन मुंडा साहब हैं, जो कि जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं। इनका लोकसभा क्षेत्र खूंटी है, और जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है ये आपका झारखंड का है। तो यानी अर्जुन मुंडा साहब जो हैं वो आपके झारखंड से आते हैं। इसी के साथ में आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। आज का क्वेश्चन आपका रहने वाला है कि हाल ही में आपका ये होमवर्क क्वेश्चन रहता है लास्ट का, तो आपको इसका उत्तर कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर देना है। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है, तो ये आपको बताना है। इसी के साथ में कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल का क्वेश्चन क्या था आपका, तो कल का क्वेश्चन आपका था कि हाल ही में किस देश ने आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रोशनी की थी, तो वो देश है आपका स्विट्जरलैंड। और ये क्यों की थी या क्यों बनाया था तिरंगा, तो कोरोना के चलते भारत की कोशिशों को सम्मान देने हेतु ये तिरंगा झंडे बनाया गया था इस पहाड़ पर। और किसके द्वारा, तो ये स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट हैं गैरी हॉफस्टेटर, जो उनके द्वारा ये लाइट प्रोडक्शंस के जरिए करीब 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर बड़े आकार का तिरंगे की इस पहाड़ पर रोशनी की गई थी। इसी के साथ में आज के सेशन को आप अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, मोटिवेशनल कोड ज़रूर भेजें, क्योंकि आजकल हम आपके मोटिवेशनल कोड शामिल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी टीम या हमारी जो अन्य साथी हैं उनका मानना है, उन्होंने कह दिया है कि जो बच्चे मोटिवेशनल कोट डालेंगे उनका ही हम शामिल करेंगे, अपनी तरफ से कोई मोटिवेशनल कोड हम नहीं डालेंगे। कोशिश करें कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों से संबंधित कोई समस्या हो, या आपको कोई क्वेश्चन में मिस्टेक दिखती हो, या आपके पास में कोई किसी क्वेश्चन को लेकर एक्स्ट्रा फैक्ट हो, मतलब अधिक तथ्य हों, उनको आप कमेंट्स करें। इसी के साथ आज के सेशन में बस इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार।